यह 1947 की गर्मियों की एक शाम थी। अमृतसर के बाहरी गांव में सूरज डूब रहा था और हवा में वह उदासी छाई हुई थी जो केवल बिछड़ने के समय महसूस होती है। हर तरफ डर, अनिश्चितता और आंखों में ख्वाब थे। इन ख्वाबों में से एक ख्वाब था पाकिस्तान का, और इन आंखों में से एक आंख थी 70 साल की अम्मा जैनब की, जो अपनी चारपाई पर बैठी दुआ पढ़ रही थी। उनके पास बैठा था उनका इकलौता बेटा यूसुफ, जो 19 बरस का था, दुबला पतला, मगर आंखों में हौसला और दिल में ईमान था। अम्मा ने उसे गले से लगाया और धीरे से बोली, बेटा, वक्त आ गया है, हिजरत करनी है, पाकिस्तान जाना है। तुम जाओ, लेकिन याद रखना, कुरान कभी न छोड़ना। ये जमीनें छूट सकती हैं, घर जल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सीने में हो तो इंसान कभी उजड़ता नहीं। यूसुफ ने मां की बात सुनी, आंखों में आंसू आए और उसने वही पुराना कुरान जो उसकी दादी ने लिखा था, रुमाल में लपेटकर सीने से लगा लिया। अम्मी ने कुछ सूखी रोटियां, थोड़े से चने और एक छोटा सा तावीज उसे दिया। फिर कहा, जब वाघा सरहद पार हो जाए तो मुझे याद से दुआ देना। मैं शायद न हूं, लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान देखना मेरे ख्वाब की ताबीर होगी। यूसुफ पैदल रवाना हुआ। उसके साथ कई और लोग थे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबके कदम लड़खड़ाते हुए, मगर दिल मजबूत थे। उनके हाथों में सिर्फ कुछ बर्तन, कंधों पर चादरें और दिल में यकीन था, हम जा रहे हैं अपने पाकिस्तान। रास्ते में कत्ल, आम, लूटपाट और खौफनाक मंजरों ने उसके कदमों को कई बार रोकने की कोशिश की। कई काफिले लूट लिए गए, कई बच्चे खो गए, मगर यूसुफ चलता रहा। एक जगह सिख दंगाइयों ने काफिले को घेर लिया। चीखें, रोना, भागना, सब कुछ लम्हों में बदल गया। यूसुफ ने कुरान को और मजबूती से थाम लिया। एक दंगाई उसके सामने आया, तलवार बुलंद की, मगर यूसुफ की आंखों में खौफ नहीं, कोई और रोशनी थी। वह बलवाई रुक गया, कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर बोला, चल जा, यह किताब तेरी हिफाजत कर रही है। यूसुफ के कदम लड़खड़ाए, मगर उसने शुक्र अदा किया और निकल पड़ा। 3 दिन बाद जब वह वाघा सीमा पर पहुंचा तो वह तन्हा था। काफिला बिखर चुका था, कई दोस्त पीछे रह गए और जिस्म पर जख्म थे। मगर जब उसने सब्ज हिलाली परचम को पहली बार देखा तो वह सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, या अल्लाह, यह वही जमीन है जो अम्मी ख्वाबों में देखती थीं। वह पाकिस्तान में था, मगर अम्मी न थीं। बाद में उसे खबर मिली कि फसादात में अम्मी का घर जला दिया गया, वह न बच सकी। यूसुफ कई रातें कब्रिस्तान में बैठकर रोता और सिर्फ कुरान पढ़ता, जो अम्मी की आखिरी निशानी थी। वही कुरान जिसमें खून के धब्बे थे, मगर जिसका एक लफ्ज भी मिटाना था। लाहौर में एक महजर कैंप में वह रहने लगा। पढ़ाई छूट चुकी थी, मगर यूसुफ दिन को मजदूरी करता और रात को इसी कुरान को बच्चों को पढ़ाता। रफ्ता रफ्ता लोगों ने उसे मौलवी यूसुफ कहना शुरू कर दिया। 1951 में उसने एक मदरसा कायम किया, मदरसा जैनब अल कुरान। अपनी मां के नाम पर वह बच्चों को सिर्फ इल्म नहीं, कुर्बानी की कद्र, मां की मोहब्बत, वतन की अहमियत और कुरान से मोहब्बत सिखाता। आज लाहौर में वह मदरसा एक जामिया बन चुका है। वहां हर साल 500 बच्चे कुरान हिफ्ज करते हैं और दरवाजे पर एक लिखी हुई इबारत है, यह मदरसा उस मां के नाम है जिसने बेटे को कुरान दिया, वतन की मिट्टी दी और खुद जलकर पाकिस्तान बना दिया।